भी हमसे जीता नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। जी, जाकिर नजदी बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। ताहिर रजा कादरी, जो सुबह में बात हुई थी। जी 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 जी। जरा मैं जरा सफर पे हूँ, हम वादे के बहुत पक्के हैं, पहुँचे करूँगा। बहुत वादे के पक्के हैं हम। कौन? हम बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमने आपसे ये कहा था कि हम ईशा के बाद आपको फोन करेंगे। अब मुझे 5 मिनट आप दे दो, सिर्फ 1 घंटा हो गया ना जी। सिर्फ 5 मिनट दे दो आप। अरे 5 मिनट में भैया, आप मुझे नहीं, आपने मुझे सलाम किया ना, आपने मुझे सलाम किया ना। हाँ हाँ, क्या समझ के किया? क्या समझते हैं आप हम बरेलियों को? समझ के किया। मुसलमान समझ के? माशाल्लाह, आप हम मुसलमान समझते हैं? आप मुसलमान समझते हैं? वो मुसलमान। अब जो हमें मुशरिक, हम पे शिरका फतवा लगाता है, उसे क्या समझते हैं आप? जो मुसलमान को मुशरिक कहे, उस पर क्या फतवा आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप फतवा लगाएं पहले। जो मुसलमान को मुशरिक कहे, उस पर क्या फतवा है आपका? हाँ, तो हदीस है उसमें, हमारा फतवा क्या है? क्या हदीस है? बोलिए, पढ़िए। क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहकर पुकारेगा तो वो बोली पलटा दी जाएगी। वो खुद काफिर है नहीं? बिल्कुल। जो हमें बरेलियों को मुशरिक कहता है वो खुद। हाँ हाँ। अब सुनिए, तुम्हारे तौसीफुल शैतान, तुम्हारे मेराज रब्बानी, तुम्हारे डॉक्टर जाकिर नायक, तुम्हारे तालिबुर रहमान, तुम्हारे जलालुद्दीन कासमी, ये सब हमें मुशरिक कहते हैं। तो ये सब तुम्हारे फतवे से सब काफिर हुए, क्योंकि आप हमें मुसलमान मान रहे हैं। हाँ, तो आप मुसलमान नहीं है तो बोलो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हक़ानियत की दलील हमारी यही है। हक वही होता है जाकिर साहब, हक वही होता है जो सड़ सड़ के बोलता है, जो मुखालिफ भी गवाही दे। आपने ये मान लिया कि हम मुसलमान हैं। अरे भाई, अरे तो मुसलमान है तो मुसलमान है, ये हम। हाँ 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 हाँ, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। चलिए, लेकिन जो हम पे शिरका फतवा लगाता है, अब वो तुम्हारे फतवे से मुशरिक हुआ, पक्का मुशरिक। जो हम पे, जो बरेलवियों पर शिरक का फतवा लगाए, वो पक्का मुशरिक। सुनो ना, हाँ, सुनो ना, जो ऐसा काम करता है मुसलमान का लेबल लगा के, जो किताब और सुन्नत, फहम सहाबा, फहम सलफ से हटकर है, उसका अमल या उसका अकीदा, हाँ, तो उसको हम समझाएंगे। कुफर के फतवे लगाने के लिए उसके ऊपर तमाम हुज्जत करना पड़ता पहले। जो एंगल से हो सकता उस एंगल से उनको समझाया जाएगा। फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो उसके लिए जो है सो बड़े उलमाए कराम, जो मुहद्दिसीन है, जो आइमा इमाम है, वो लोग उसका फैसला करेंगे भाई। नहीं, फैसला तो आपने भी कर दिया, फैसला तो आपने भी कर दिया जाकिर साहब। आप मुझे कैसे जानते हैं कि मैं मुत्तबा सुन्नत हूँ, शरीयत का पाबंद हूँ? आपने मुझे सलाम किया और ये कहा कि हाँ मुसलमान मानते। तो अब जो हमें मुशरिक कहता है ना, वो आपके फतवे से मुशरिक खुद हुआ नहीं? तो जितने तुम्हारी जमात के हमें मुशरिक कहते हैं, खुद मुशरिक हैं। नहीं भाई, आपको अगर किसी ने नाम लेकर कहा तो मेरे को उनसे नाम, मेरे को फोन अभी मिला लीजिए। हाँ हाँ, बरेलवी क्या क्या कर कहते हैं, बरेलवी क्या क्या कर कहते हैं। आज कितने तुम्हारी यूट्यूब चैनल, तुम्हारी लड़कियां चला रही हैं। सुनिए जाकिर साहब सुनिए, तुम्हारी लड़कियां, वहाबियों की लड़कियां यूट्यूब चैनल चला रही हैं, और वो यही बकवास करती हैं कि बरेलवी मुशरिक हैं, शिरक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हम पे शिरक का फतवा लगाती हैं। तो वो आपके फतवे से सब मुशरिक हैं। जाकिर, तुम्हारे नेटवर्क गए, तुम वासिले जहन्नम होने वाले हो। गए तुम्हारे नेटवर्क, तुम्हारी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई। तो तुम्हारे बस की बात नहीं बात करना। जाओ किसी अपने उल्लुमा को लेकर आओ, किसी उल्लुमा को लाओ। तुम्हें एक रटी रही ये याद है बस कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा है। हिम्मत है तो अपने अकीदे की दिफा करो, बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की गुफ्तगू करो। हाँ हाँ, चलो बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की पहले बिदअत की तारीफ करो। पहले मैं ये तो जान लूं, आवाम ये तो जान ले कि तुम्हारा इस्लाम से कोई वास्ता है कि नहीं है, तुम्हारा ताल्लुक इस्लाम से है कि नहीं है। अरे तुम ये तो बताओ कि बिदअत की तारीफ क्या है। इसे देखिए सामीन हजरात, मैं इससे कह रहा हूँ कि पहले शुरुआत जो होती है, पहले मैंने दोपहर इसका मतलब ये जानना चाहा कि इसका मतलब कौन सा है, तो ये निकला फिरका बना हुआ अहले उल हदीस कहा इसने, लेकिन ये फिरका बना इनका अंग्रेजों से झूठ बोल रहा तू। वो
वो हदीस की मैंने शरह पढ़कर तुझे सुना दी, वो आवाम खुद फैसला कर लेगी, आवाम खुद सुन लेगी। तू मुझे ये बता बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत की तारीफ 2 मिनट खामोश रहो। हाँ, तू बिदअत की तारीफ कर। कहता हूँ 2 मिनट खामोश रहो। सलफ से साबित नहीं कर दिया तो फिर तू कुछ साबित नहीं करेगा। तू झूठ बोल ले, झूठ बोल ले। बिदअत की तारीफ कर, बिदअत की तारीफ कर। पहले बिदअत की तारीफ कर, बिदअत की पहले बिदअत की तारीफ कर। तेरी कसम का कोई एतबार नहीं। अबे तुम्हारी कसम का क्या एतबार है? तुम अल्लाह ताला का वजूद मानते हो, तुम मरदूद और शैतान हो, तुम अल्लाह का वजूद मानते हो, अल्लाह को कहते हो कि अल्लाह ताला मच्छर पर बैठकर दुनिया की सैर कर सकता है। बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की, बिदअत की, बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की। पहले आवाम को ये पता लगना चाहिए कि ये विक्टोरियन जो अहले हदीस अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इनकी औकात क्या है और इनका इस्लाम से कोई वास्ता है कि नहीं है। तुम्हारा वास्ता पता लगना चाहिए आवाम को कि तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है। तुम अंग्रेजों की पैदावार हो, मलका विक्टोरिया को तुम लात मारते हो, मलका विक्टोरिया ने तुम्हें नाम दिया अहले हदीस, और तुम अपने आप को मुहद्दिसीन की हदीस से अपने आप को जोड़ते हो। मरदूद शैतान, मुझे बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की, बिदअत की तारीफ करो। बिदअत की तारीफ, तोहमत, जो तोहमत लगाए उस पर अल्लाह की लानत, तोहमत लगाने वाले पर अल्लाह की लानत। मैं अभी साबित करूंगा कि पक्के बिदअती मुशरिक तुम हो। अरे मुशरिक को बिदअती तुम हो, अभी साबित करूंगा। अगर नहीं साबित करूं तो मेरा नाम मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी नहीं। बिदअती की तारीफ करो, तारीफ करो, बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की तारीफ करो जाकिर, बिदअत की तारीफ कयामत आ जाएगी। लेकिन उसूल से बात सामईन देखिए, ये शैतान मरदूद वहाबियत का कोई भी बच्चा, कोई भी आलिम बिदअत की तारीफ नहीं कर सकता। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बिदअत की तारीफ कर दे। मैं बोल रहा हूँ बिदअत की तारीफ करो। बिदअत की तारीफ क्या है? बोलो जाकिर, बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की। 1 मिनट में जितना बक करते कर लो, इसी मौजूद पर बात करो। बिदअत की तारीफ करो, बिदअत की। चलो खामोश हो जाते हैं अभी। हाँ करो बिदअत की तारीफ। कहो अल्लाह की कसम खा के बोलो मैं खामोश रहूंगा 1 मिनट तक। अल्लाह की कसम खाई जाती है मुसलमान के सामने। तुम मुसलमान हो कब? जो तुम्हारे सामने खाए। तुम अंग्रेजों की पैदावार हो, तुम्हारे सामने क्या कसम खाई जाए? ये अहले हदीस पर भोग रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि जो कोई अहले हदीस पर भोगता है उनके अकीदे जहमिया के और मुतदिला के होते हैं। हाँ बिल्कुल सच बात है। हदीसों पर तुम भोगते हो, वो सच है बिल्कुल। हदीस अपनी जगह बिल्कुल अटल है, लेकिन वो मुहद्दिसीन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम विक्टोरिया की औलाद हो। मैंने तुम्हारी किताबों से, इन्हें किताबों को कहाँ डालोगे? अरे जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों से अपना नाम अहले हदीस रजिस्ट्रेशन कराया, उन्हें कहाँ डालोगे जाकिर? झूठ क्यों बोलते हो फिर? तो झूठ क्यों बोलते हो? सच क्यों नहीं बोल रहे? सच क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें इसलिए नहीं बोलने देता हूं मैं कि तुम झूठ क्यों बोलते हो। सच बोलो। ये तारीख अहले हदीस में जो लिखा हुआ है, रसाले सनाइया में जो लिखा हुआ है, इसे कहाँ डालोगे? या तो इन्हें काफिर मानो फिर, क्या हम इन्हें नहीं मानते काफिर थे? इन्हें मानो के काफिर थे ये। पहले तुम बिदअत की तारीफ नहीं कर सकते हो। अरे ये जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, इसे कहाँ डालोगे? जाहिल, जाहिल, ये जो किताबों में लिखा हुआ है, अरे सुनो, इसे तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। फिर मैं तुम्हारी किताबों के हवाले मैंने तुम्हें दिए, तुम्हारी किताबों से साबित किया कि तुम कौन हो। तुम विक्टोरियन अहले हदीस हो, तो तुम अपने आप को उधर क्यों मंसूब करते हो हदीस से? सही कहा इब्ने। अच्छा सुनो, 1 मिनट बात सुनो, जाकिर 1 मिनट बात सुनो, शांति सुनो। तो मुझे ये बताओ क्या तुम, हाँ सुनो, तुम्हारा जो शैतान इब्ने तैमिया था और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी था, क्या इसको मालूम नहीं थी इस हदीस के बारे में? इसने अपने तरफ को मंसूब क्यों नहीं किया इस हदीस को? इसने क्यों नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं? तुम जो 1857 में तुम्हारे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने, तुम्हें कसम है खुदा की, जो अब तुम सच ना बोलो, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तुम्हें अहले हदीस। 1857 में तुम की पैदावार नहीं हो तुम झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो ना। उस हदीस को जो सहाबा, जो मुहद्दिसों के लिए है। अब सुनो दूसरी बात और सुनो, मैं तुम्हें दूंगा पूरा टाइम। दूसरी बात ये कि अहलुल हदीस उसे कहा जाता है जो कि हदीसों को जानने वाले, हदीसों को जमा करने वाले शैतानों मरदूदों। तुमसे अगर मैं ये कहने लगूंगा भी 100 हदीसें जरा पढ़ के सुनाना मतन के साथ में, और कौन कौन इसके रावी हैं, तुम्हारा पेशाब निकल जाएगा। अपने आपको अहले हदीस, लूला लंगड़ा हुआ अहले हदीस, टेढ़ा लुंजा हुआ अहले हदीस, काड़ा खुतरा हुआ अहले हदीस, सब अहले हदीस। मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें वहाबियों को, देवबंदी को शर्म का बिल्कुल पता नहीं है। अहले हदीस कहलाते हो अपने आपको। पहले मुझे सुनो, इस ये मौजूद में मैंने तुम्हारी दोपहर धुलाई कर दी है, दोपहर तुम्हारा काम हो चुका है इस पे। मुझे जो है सिर्फ बिदअत की तारीफ करो। नाजायज पैदावार तुम हो, विक्टोरिया की औलाद तुम हो, बिदअत की तारीफ करो। हदीस से तुम जो है तो मुहद्दिसीन कराम है बोल के बोल रहे ना। अब जवाब सुनो इसका, उलमाए हक का इस पर इजमा है कि जो तारीफ मंसूरा हदीस आई है ना, जो तारीफ मंसूरा जिसके अंदर फिरक़े नाजिया से मुराद तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत नहीं, अहलुल हदीस वो हैं जो मुहद्दिसों का गिरोह है। अहलुल हदीस वो है जी। झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो ना, सच बोलो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। बस इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुमने जो ये मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन कराया, इसे कहाँ डालोगे?
अरे सुनो सुनो, अरे सुनो, भागते क्यों हो इधर उधर, क्यों भागते हो इधर उधर, क्यों भागते हो? ये जो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने तारीख अहले हदीस में अपने आप को अहले हदीस कराया रजिस्ट्रेशन अंग्रेजों से, इसे कहाँ डालोगे? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? खा के भी बीच में बोल रहा है ये बंदा, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो ना। अरे अपनी हकीकत बयान करो जो तुम्हारी हकीकत है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, जाकिर 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 नालायक, जाकिर जाकिर नालायक, जाहिल जाहिल, तुम्हारे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़ी ने नहीं पढ़ी थी हदीस? क्या तुम्हारे इब्ने तैमिया ने हदीस नहीं पढ़ी थी? उसने कहा अपने आप को कि मैं अहले हदीस हूँ। तो मुझे ये बताओ, सुनाऊंगा तो बात तो तुम कहाँ कर रहे हो? इधर आधर भाग रहे हो, इधर आधर भाग रहे हो। हदीस वो है जो हदीस पर अमल करता है, अमल करता हो। सुन ले, अब बात सुनो, बात सुनो, अब बात सुनो। तुमने कहा ना इब्ने तैमिया ने क्यों नहीं कहा, तो सुनो अब बात रहमतुल्लाह अलैह की बात। हम अहले हदीस का ये मतलब नहीं लेते कि उससे मुराद सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने हदीस सुनी, लिखी या रिवायती है, बल्कि अस्तगफिरुल्लाह कि हर वो आदमी जो उसके मारिफत और फहम का जाहिरी व बातिनी लिहाज से मुस्तहिक है और जाहिरी और बातिनी लिहाज से इसका इत्तेबा करता है, और यही मामला अहले कुरान का भी है। हाँ, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, हो गया तुम्हारा। अब सुनो, अब बोलने के दूसरे को मौका दो, दूसरे को मौका दो, अब दूसरे को मौका दो, अब दूसरे को मौका दो। 1 मिनट से ज्यादा हो गया तुम्हारा, 1 मिनट से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। देखिए सामाइन, देखिए सामाइन, देखिए इसकी जाकिर की देखिए। चलो अब सुनो, अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो। ये जाहिल जाकिर अहले इल्म किसे कहते हैं? इल्म को जानने वाले को, और अहलुल हदीस कहते हैं उन्हें जो कि हदीसों को जिन्होंने जमा किया, जो मुहद्दिसों का गिरोह है। शैतान मरदूद, तुम कांड़े लूले लंझे सब अपने आप को अहले हदीस कहते हो। तुम्हारा हदीस से मतलब क्या है? और तुम हदीसों पर अमल करने वाला कहते हो कि हदीस पर अमल जो करता है उसे अहले हदीस कहते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पे दर पे रोजे रखे हैं, क्या तुम रखते हो? शैतान मरदूद, मुझे पता कितने रोज रखते हो तुम? चलो हो गया, चलो अब सुन तो लो, अब मुझे सुनो। अब तुम्हारे अरे अरे उन्होंने क्यों नहीं कहा अपने आपको? मैं फिर ये मुतालबा करूंगा कि इब्ने तैमिया ने और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़ी ने, वो सही हदीस अपनी जगह, अरे वो मुहद्दिसों को कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उनकी करते हैं और उनके मुखालिफ नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलते हो। सुन्नत पे अमल कर सकता है उम्मती, हदीस पे अमल नहीं कर सकता। झूठे मक्कार शैतान, हदीस पे अमल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हदीस पे अमल नहीं हो सकता, सुन्नत पे अमल हो सकता है, लेकिन हदीस पे अमल नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए हैं, नबी की हदीस है ये, अमल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो सुनो सुनो, अगर तुम अहले हदीस हो, अगर तुम अहले हदीस हो तो मुझे ये बताओ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर से 1 दिन पहले जंगे बदर के मैदान का मुआयना किया, और वहाँ सहाबा इकराम साथ में थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, वही इसके रावी हैं। मुझे ये बताओ कि नबी ने उंगली के इशारों से निशान लगाए कि यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा, यहाँ उतबा गिरेगा। इस हदीस पे अमल करते हो? बोलो, अमल करते हो इस पे, हदीस पे? अरे हदीस पे अमल करते हो इस पे? अब ये बताओ कि तुम जब हदीस अहलुल हदीस हो तो ये कौन सी किताब की हदीस है? अहले हदीस से। अरे बुग़्ज़ अहले हदीस से नहीं है, हमें अहले हदीस से नहीं है, तुमसे बुग़्ज़ यूं है कि तुम अपने आप को जो अहले हदीस कहते हो। अहले हदीस तुम अपने आप को जो इस बात से बुग़्ज़ है, तुम झूठ बोलते हो। जो तुम्हारे, अब देखिए सामने नज़ाती सुनेगा नहीं। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने, सच पे आओ, सच पे जाकिर 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 सच पे आओ, जाकिर जाकिर सच पे आओ, झूठे मक्कार शैतान कज़्ज़ाब, झूठ सच पे आओ। ये मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन कराया था 1857 में, इसे कहाँ डालोगे? इस पर क्यों बात करते हैं, ऐसे क्यों भागते हो? अरे आप फिर हो पहुंचे। अरे मुझे इसकी बताओ, मोहम्मद हुसैन बटालवी की मुसलमान नहीं था ये तुम्हारी नजर में? इसे मुसलमान नहीं मानते? शैतान से दोस्ती कायम करने की बशारत हो रही है। अरे शैतान, तुम मुझे ये बताओ, शैतान ये मोहम्मद हुसैन बटालवी को कहाँ डालोगे? और तुम्हारे जलालुद्दीन कासमी ने खुद इकरार किया है इस बात को कि फिरका अहले हदीस कब बना। तुम्हारा जलालुद्दीन कासमी इस बात का खुद इकरार कर रहा है कि फिरका अहले हदीस कब बना। उसने सब हकीकत बताई कि मोहम्मद हुसैन बटालवी ने इसे रजिस्ट्रेशन कराया अंग्रेजों से। हमारा नाम वहाबी था, पहले हम इसको वहाबी कहा जाता था। अरे तुम्हें गैरत शर्म का पता नहीं है? झूठ बोलते हो, मक्कारो शैतान मक्कार। कितनी किताबों के हवाले दे दिए मैंने, मैं फिर दोबारा हवाले दूं, किताबों के हवाले दूं, फिर हवाले दूं, फिर किताबों के हवाले दूं। अरे कितना बड़ा जाहिल आदमी है। अरे इसे कहाँ डालोगे मोहम्मद हुसैन बटालवी को? मोहम्मद हुसैन बटालवी को कहाँ डालोगे? मोहम्मद हुसैन बटालवी को डालो, कहाँ डालोगे? अरे मोहम्मद हुसैन बटालवी को कहाँ डालोगे इसे? देखिए सामाइन हज़रात, मैं फिर इसके किताबों के हवाले देता हूँ। देखिए इसकी किताबों के हवाले ये हैं, मेरे पास मौजूद हैं। जो इसके सबसे पहली किताब सीरत सनाइया, इसमें इनका ये मौलवी लिखता है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये लिखता है कि आपका
आपका वतन पटियाला था मगर क़याम ज्यादातर लाहौर ही में हो रहा। पहले भाटी गेट की मस्जिद में इकामत इख्तियार फरमाई, फिर चीनियान वाली मस्जिद में आ गए। लाहौर में 8 तरावी की तरवी आप ही से हुई, यानी तरवी 8 तरावी की तरवी भी इन्होंने करी, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने। ये 8 तरावी जो पढ़ते हैं मरदूद शैतान ये वहाबी, ये भी इन्हीं की राइज करी हुई है, आप ही से हुई। और इशाअतुल सुन्ना के जरिए अहले हदीस की बहुत खिदमत की। लफ्ज वहाबी आप ही की कोशिश से सरकारी दफातर और कागजात से मंसूख हुआ और जमात को अहले हदीस का लक़ब मिला से मौसूम किया गया। देखिए इसे सबसे पहली किताब और इनकी दूसरी किताब शैतानों मरदूदों की तारीख अहले हदीस, इसमें इनका मौलवी लिखता है, देखिए इनका मौलवी है ये मोहम्मद हुसैन बटालवी, ये खुद लिखता है कि सैयद हुसैन बटालवी एडिटर इशाअतुल सुन्ना, हफ्त रोजा अहले हदीस अमृतसर 26 जून 1908 में हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत के खत बनाम हुकूमत पंजाब का तर्जुमा यूं है। नंबर 1758 मोरखा 3 दिसंबर 1886 कायम मकाम सेक्रेटरी गवर्नमेंट हिंद होम डिपार्टमेंट बनाम सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब बजवाब आपकी चिट्ठी नंबर 1044 मोरखा 8 जून 1886 आपको तहरीर किया जाता है कि नवाब गवर्नर जनरल बहादुर जनाब CIH सन से इत्तिफाक राय करते हैं कि आइंदा सरकारी खतो किताबत में वहाबी का लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए बल्कि इनको अहले हदीस कहा जाए। 2 हवाले हो गए, अब हवाला नंबर 3 सुनिए साहब। ये किताब है मेरे हाथ में, रसाइल सनाइया। सुन मरदूद शैतान सुन, सरकारी दफ्तरों में अहले हदीस को वहाबी लिखने की ममानत। बाद दोस्त दरियाफ्त किया करते हैं कि अहले हदीस को सरकारी कागजात में वहाबी लिखने की ममानत कब हुई थी और इसका क्या सबूत है। लिहाजा आम इत्तला के लिए लिखा जाता है कि अहले हदीस को सरकारी दफ्तरों में वहाबी लिखने की ममानत है। मुलायजा हो कि अंग्रेजी गवर्नमेंट से मोहम्मद हुसैन बटालवी ने वहाबी नाम कटवाकर अहले हदीस रजिस्ट्रेशन कराया। अब सुनिए साहब, हवाले 3 हो गए, हवाला नंबर 4 सुनिए। ये मेरे हाथ में किताब है, भाग गया करे निगारे शास्त्र, निगारे शास्त्र। अब सुनो अहले हदीस की सरकारी तस्दीक, सुनो पहले हवाले सुन लो पूरे। हाफिज साहब फरमाते हैं मेरे ख्याल में तो जमात अपने मकसद को उसी दिन भुलाने में मशगूल हो गई थी जिस दिन उसने सरकार इंग्लिशिया से अपने नए नाम अहले हदीस की तस्दीक करा दी थी। मैं तस्लीम करता हूं कि इस राह में हुकूमत से जो इनायत चाही गई वो बिल्कुल गैर मुस्तहसन थी और मौजूदा हालात तो ऐसी मसाइल के लिए कतन नासाजगार हैं। मैं हाफिज साहब से अर्ज करूंगा कि वो मुंदरजा झेल गुजारिशात पर गौर फरमाएं। ये कोशिश जमात की तरफ से नहीं थी बल्कि ये मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी की कोशिश थी जो अम्बाला केस और पटना केस के तासुरात से हैबत ज़दा हो रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर वहाबियों का नाम अहले हदीस रजिस्ट्रेशन कराया। मरदूद शैतान, तुम कैसे कहते हो कि हम अहले हदीस हैं? इसे कहाँ डालोगे? इन्हें डालो, कहाँ डालोगे? अभी इतनी किताबों के मैंने हवाले दिए, तुम अंग्रेजों की पैदावार हो, अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन तुमने कराया अहले हदीस नाम, तो तुम्हारे जो जितने पहले तमाम सहाबा इकराम हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, अइम्मा मुज्तहिदीन है, किसने कहा अपने आपको अहले हदीस? या तेरे इब्ने तैमिया ने कहा कि अहले हदीस हूं मैं? तेरे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज़वी ने कहा कि मैं अहले हदीस हूँ? शैतान मरदूद 1857 की पैदावार तुम खुद हो और अपने आपको अहले हदीस कहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? 2 मिनट हो गया, तुम देवबंदी वहाबी गैरत। इन्हें डालो, पहले कहाँ डालोगे? इनकी वजाहत करो, इनकी वजाहत करो, इन्हें कहाँ डालोगे? इधर मत जाओ, पहले इन्हें बताओ वो जो तुम पढ़ते हो वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर मेरा ईमान है, उस हदीस पे मैं उसे मानता हूँ। अहलुल हदीस से मुराद वो मुहद्दिसों का गिरोह है, वो मुहद्दिसों का गिरोह है। तुम अपनी तरफ मंसूब क्यों करते हो उसे? इसे डालो, कहाँ डालोगे? ये तुम वहाबी थे, पहले तुम्हें नज़वी वहाबी कहा जाता था। बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहा है। अरे तुम्हारी बात मैं सुना, तुम बोल लिया। कितनी मर्तबा तुम्हें धुलाई कर दी इस पे? या तो वो है कि अल्लाह ताला अर्श पर है। अबे शैतान, कुछ और भी याद है? मैं कह रहा हूँ बिदअत की तारीफ करो। अरे फोन काटो इसका, सद्दाम जाहिल है ये, फोन काटो, फोन काटो। इसका दिफा करो, इसका जो मैंने किताबें पेश की, इसका दिफा करो, इनका दिफा करो, पहले इनका दिफा करो। सामीन हजरात देखिए, मैंने इसके ही आलिमों से, इसके अकाबिरों से, जो इसके माने हुए अकाबिर हैं इसके पाए के, उससे मैंने हवाला सबूत पेश कर दिया। मैंने इसे पढ़ के सुना दिया कि लफ्जे अहले हदीस इन्होंने रजिस्ट्रेशन किससे कराया। अब मैं ये कहता हूं कि इसका दिफा करो जाकिर, इन किताबों का दिफा करो, इन किताबों का दिफा करो। अभी तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ। तुम्हारा पाला मोहम्मद ताहिर रजा काजी से पढ़ा है। इसका दिफा करो इन किताबों का।
इन किताबों का दिफा करो, का मौका दो। इनका किताबों का दिफा करो। हाँ दिफा करो इनका। खामोश रहो। आप जितनी किताबों का हवाला दिए ये मैं समझता हूँ 100-150 साल पहले की बात है, ठीक है। लेकिन हम जो हवाला पेश कर रहे हैं वो अगर आपके मुताबिक आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अहले हदीस पहले कोई जमात नहीं थी, 1857 के बाद से ये जमात है, बल्कि आपने जो कहा अब मुझे चाहिए कि मैं 1857 से पहले साबित करूं कि अहले हदीस है पहले से। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 71 के तहत में कह रहे हैं कि ये आयत से अहले हदीसों को इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि अहले हदीसों का एक ही इमाम आजम है और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे शैतान, मैं मानता हूँ ये इस हदीस को मैं मानता हूँ, लेकिन हदीस तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये मुहद्दिसों के लिए है। शैतान मरदूद अपनी तरफ जो मंसूब करते हो उसे, इन किताबों का बताओ। ये किताबों का खुद इकरार कर रहे हैं तुम्हारे अकाबिर, इनका दिफा करो इनका। वहां मत जाओ। वो अहले हदीस जो अहलुल हदीस लिखा हुआ है वो मैंने तुम्हें शरह पढ़ के भी सुना दी थी। सुनो ये झूठे मक्कार, झूठो शैतान मक्कार, कितना झूठ, कितना अहमद बिन हम्बल को मुकल्लिद हो उनके, इसी हदीस की तशरीह कर रहे हैं वो भी। तुम मानते हो ना? अरे तुम उनके मुकल्लिद हो। 57 के बाद आए। अरे मुकल्लिद हो तुम उनके। 1857 के बाद में इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हो तुम। 1857। अरे तुम मुकल्लिद हो अहमद बिन हम्बल के, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हो। 1857 के बाद आए। अरे तुम इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हो। सुनिए सामईन हज़रात, देखिए ये इमाम अहमद बिन हम्बल की बात को तरजीह दे रहे हैं, ये मान रहे हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यजीद को काफिर कहा है। कहो काफिर है यजीद, कहो पर कहा है, बताओ। आपने फतवा दिया कुफ्र का है? नहीं बताओ, दलील पेश करो, किस किताब में कहा? चलो दलील पढ़ो, अभी पढ़ो। तमाम किताबों में लिखा हुआ है, तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि अब ये तुम जाहिल जिस हदीस को तुम पढ़ते हो और जिसकी शरह झूठ बयान कर रहे थे, उसकी शरह ये है मुआविया बिन कुर्रा अपने वालिद से रिवायत, अभी करूंगा। मुआविया बिन कुर्रा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले शाम में खराबी पैदा होगी तो तुम में कोई बेहतरी ना होगी, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा गालिब रहेगा, क़यामत तक कोई जलील करने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं अली बिन मदीनी ने फरमाया वो मुहद्दिसीन का गिरोह होगा। इस बाब में अब्दुल्ला बिन हवाला इब्न उमर, ज़ैद बिन साबित और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से भी रिवायत मज़कूर है। ये हदीस हसन सही है। अरे जाकिर, नालायक, मरदूद, शैतान, कज़्ज़ाब आज़म, ये कह रहे हैं कि ये मुहद्दिसों का गिरोह है और तुम कहते हो ये मोहम्मद बिन इस्माइल कौन है? बताओ, तुम्हारी हिम्मत कर तो देखेंगे, अभी पता। इमाम बुखारी आपने जाहिल, शैतान, मरदूद, कज़्ज़ाब आज़म, अपनी जबान से कह रहे हो। कज़्ज़ाब आज़म क्या कह रहे हैं? ये मुहद्दिसों का गिरोह है। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में कहा कि इससे कौन मुराद है? अहलुल हदीस मुराद है, मुहद्दिसीन का गिरोह, मुहद्दिसीन का जाहिल, शैतान, झूठे, कज़्ज़ाब आज़म। ये इतना झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हो, ये खुद कह रहे हैं कि मुहद्दिसों का गिरोह है। तुमको शर्म आनी चाहिए, झूठ तुम्हें आनी चाहिए शर्म। अरे जिसके अंदर होती है खराबी वही बनता है देवबंदी वहाबी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किताबें लिखी हुई हैं, तुम 150 साल से तो यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए, तुम 150 साल से, अरे वो मुहद्दिसों के लिए है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम 150 साल की तो पैदावार हो यहाँ की। तुम इससे मोहम्मद बिन, अच्छा सुनो, अरे अहले सुन्नत तुम हो कब? तुम गैर मुकल्लिद भी कहते हो अपने आपको? अहले सुन्नत व जमात में से किसने अपने आपको गैर मुकल्लिद कहा? ये बता दो। अहले सुन्नत का माना बताओ, किसने कहा गैर मुकल्लिद? किसने कहा अपने आपको? जाहिल, जाकिर। अहले सुन्नत व जमात के जितने भी गुजरे हैं उनमें से किसने कहा कि हम गैर मुकल्लिद हैं? हर शख्स जो है किसी न किसी का मुकल्लिद है। किसने कहा? अबू हनीफा किसके मुकल्लिद थे बताओ? वो मुस्तहिद है, वो मुकल्लिद क्यों होंगे? वो तो खुद मुस्तहिद है। मुस्तहिद को तकलीद करनी जरूरी नहीं होती है, वो तो खुद इस्तेहाद करते हैं। अरे वो खुद इस्तेहाद करते हैं। अरे शैतान मुस्तहिद है, मुस्तहिद है, वो मुस्तहिद है। अरे तुम क्या मुकल्लिद हो इनके? तुम जो अहमद बिन हम्बल की कभी हवाले देते हो, तुम मुकल्लिद हो। अरे तुम अपने आप को गैर मुकल्लिद भी कहते हो और फिर कभी किसी के हवाले देते हो। जाहिल होता है वहां भी, जो मीठा मीठा होता है उसे हफ और जो कड़वा कड़वा होता है उसे थू। ये किताब है जो मैंने पढ़ी है। तुम 150 साल की तो पैदावार हो यहाँ की हिंदुस्तान की, तुम इसका तो रद्द करो, इन किताबों का तो रद्द करो जाकिर।
तुम्हारी कयामत आ जाएगी, रद्द नहीं कर पाओगे इन किताबों का। देखिए सामीन हजरात, मैं असल मौजू पर आ रहा हूँ, तो ये असल मौजू पर नहीं आ रहा, असल मौजू पर नहीं आ रहा, असल मौजू पर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ये किताबों का जो मैंने हवाला दिया अभी, ये किताबें तुम्हारे आलिमों की नहीं है। अरे इजाजत मत भागो, राह फरार इख्तियार मत करो। ये जो अहलुल हदीस, अरे उसे छोड़ो, वो हम जानते हैं, वो सब दुनिया जानती है कौन अहले सुन्नत वल जमात। हम सहाबा से चले आ रहे हैं, हमारा अकीदा पुराना है, सहाबा वाला हमारा अकीदा है। ये जो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से अपने नाम को रजिस्ट्रेशन कराया अहले हदीस, इनका तो दिफा करो। अरे इनका दिफा करो, अवाम खुद फैसला कर लेगी। अरे खुद अवाम फैसला कर लेगी। विक्टोरियन अहले हदीस की दोपहर से ऐसी धुलाई कर रहा हूं मैं कि विक्टोरियन अहले हदीस अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है कि मैं अहले हदीस हूं। अरे विक्टोरियन अहले हदीस, ये जो मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन कराया अपने नाम को, इसका तो दिफा करो, इसका दिफा करो, इसका पहले इसका दिफा करो। राय फरारी इख्तियार मत करो, इधर भागने से काम नहीं चलेगा। ए जाकिर, अरे तुम झूठे हो, तुम कितनी कसमें खाओगे, कसमें झूठे खाते हैं तुम। अभी अपनी किताब का कोई दिफा नहीं कर पाए, तुम इन किताबों का अपनी दिफा करो पहले। ये जो तुम्हारी किताबें हैं, जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों के तलुए चाट कर उनसे अपने आप को अहले हदीस रजिस्ट्रेशन कराया, इसका तो दिफा करो। शैतान मरदूद, कज़्ज़ाब आज़म, झूठे मक्कार, विक्टोरियन अहले हदीस अपने आप को जोड़ता है अहले हदीसों से, अहलुल हदीस। अरे शैतान, ये तो बताओ मुझे कि ये मोहम्मद हुसैन बटालवी को का दिफा करो। 2 मिनट खामोश रहो। तुम झूठ बोलोगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। झूठ बोलोगे, ये तो आवाम फैसला करेगी कि खटिया किसकी खड़ी हो गई। मोहम्मद हुसैन बटालवी की इन किताबों का दिफा करो, जो मोहम्मद हुसैन बटालवी के हवाले से लिखा हुआ है कि इसने अपने आप को अंग्रेजों से रजिस्ट्रेशन कराया अहले हदीस। तुम शैतान मरदूद कज़्ज़ाब आज़म कैसे अहले हदीस हो गए? अरे अहले हदीस होते हैं हदीसों का जानने वाला, हदीसों को जमा करने वाला। जैसे कहते हैं अहले इल्म, यानी इल्म का जानने वाला, वैसी होता है अहलुल हदीस। और लफ्ज इसके हदीस के अंदर जो मतन के अंदर है अरबी में जो है, उसमें असहाबुल हदीस लिखा हुआ है। असहाबुल हदीस से मुराद होते हैं हदीसों को जमा करने वाले। शैतान मरदूद, तुम झूठे मक्कार, अंग्रेज की पैदावार, अंग्रेज की औलाद, विक्टोरियन अहले हदीस, कितना बड़ा मक्कार शैतान है। इसे गैरत शर्म नहीं कि अपने आधार कार्ड पे इसके लिखा हुआ है जाकिर और वलियत लिखी हुई है बिल क्लिंटन। अब ये किसी के सामने जाकर आधार कार्ड पेश कर रहा है, कह रहा है मेरे बाप का नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक, तो वो कहेगा इससे इस पे दुनिया थूकेगी कि शैतान मरदूद, तेरे कार्ड पे लिखा हुआ है बिल क्लिंटन और तू कहता कि मेरे बाप का नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक, तो कैसे हो गया? अब तेरे आधार कार्ड पे तो बिल क्लिंटन लिखा हुआ है, तू अंग्रेज की पैदावार है, इसे तो धो, इसे कैसे धोगा? ये जो तेरे मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों से तलुए चाट के अपने आप को अहले हदीस रजिस्ट्रेशन कराया, और तेरे जलालुद्दीन कासिमी ने इस बात का खुद इकरार किया है कि अहले हदीस फिरका कब बना, अहले हदीस फिरका कब बना, यानी तुम फिरका हो, जमात हो कब तुम? उसने खुद कहा कि अहले हदीस फिरका कब बना? ये 1857 में मोहम्मद हुसैन बटालवी की मेहनत से बना, उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया। शैतान मरदूद, बात करने के लिए आया तू हमसे, अपने आप को अहले हदीस कहेगा तू? तुम अहले हदीस क्या होगा अपने आप को? शैतान, झूठे मक्कार, झूठ बोलता हमारे सामने तू। फोन कर दिया उससे।